हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। सबसे पहले थैंक यू उन सभी भाइयों को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखा, शेयर की, लाइक किया, कमेंट किए, टाइम निकाला अपना देखने के लिए। और दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। तो अपडेट ये है कि हाउस अरेस्ट ख़त्म हो गया है, मैं बाहर जा सकता हूँ। और हाउस अरेस्ट ख़त्म भी इसलिए हुआ है, कोर्ट ने हाउस अरेस्ट ख़त्म करने की परमिशन नहीं दी थी। मैंने अपील की थी हाउस अरेस्ट ख़त्म करने की, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। बट एक प्रोसेस है कि मेरा हाउस अरेस्ट जो इनिशियल दिया था कोर्ट ने, वो जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो प्रोसिक्यूटर को और पुलिस डिपार्टमेंट को दोबारा से कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ या कोई ऐसी अर्जेंसी कोर्ट में सबमिट करनी होती है भी क्यों ये बंदा हाउस अरेस्ट फर्दर रहना चाहिए। तो किसी ने कुछ भी ऐसा सबमिट नहीं किया, और वो 15 दिन के बाद, उस टाइम पीरियड के 15 दिन के अंदर वो लोगों ने जमा करने थे, नहीं किया। तो मेरी अपील तो रिजेक्ट हो गई थी हाउस अरेस्ट खत्म करने की। बट जब उनकी तरफ से कुछ सबमिट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है हाउस अरेस्ट, क्योंकि पुलिस ने कुछ भी ऐसा कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। दूसरी अपडेट ये है कि कोई वीडियो या कोई अपडेट मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, सब कुछ कोर्ट में जमा हो गया था। वो लोग स्कैन कर रहे थे किससे मेरी बात होती है, क्या क्या मेरी लोगों से बात हुई है। तो अब फ्री हूँ, बाहर जा सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ दिन भर के। फिर से एक बार सबको, भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखा और लाइक किया और कमेंट किया। स्पेशली भाइयों ने लिखा कि भाई किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो नंबर भेज अपना। तो ये एक तसल्ली वाली चीज़ है कि हाँ भाई, लोग केयर करते हैं अभी भी। हर बंदा गलत नहीं होता, हर बंदा सही भी नहीं होता। तो अब सिचुएशन क्या है कि मैं काम कर सकता हूँ कुछ भी, अगर मैं करना चाहूँ तो। लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। किसी ने गाड़ी के ऊपर एसिड डाल दिया, और जिसने डाला मेरे को पता है किसने डाला एसिड गाड़ी के ऊपर, पूरा पेंट करवाया दोबारा। और एक और चीज़ है कि जब से ये मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद से 4 कोर्ट में डेट्स लगी, जिसमें कि पुलिस प्रोटेक्शन में मेरे को कोर्ट लेके जाया गया। इन्फॉर्म करना होता था लोगों को जो यहाँ का एरिया इंचार्ज है, और उसके बाद घर वापस, उसके बाद वही प्रोसेस। तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई ना कोई पुलिस वाला आता है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्क्लोज करने वाली, पर वही बात है कि मैं डिस्क्लोज कर दूं और वो उन चीज़ों को यूज़ कर लें जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा केस कमज़ोर पड़ जाएगा। और एक सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि पुलिस के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो एक नॉर्मल ट्रांसलेटर से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवा के मुझे दे देते इंग्लिश में या हिंदी में। क्योंकि जो उन्होंने यूक्रेनियन में दिए, यूक्रेनियन ऑनेस्टली मुझे नहीं आती, मैं नहीं, ठीक है, छोटी मोटी बात रशियन में जैसे कम्युनिकेशन होता है हल्का फुल्का वो कर लेता हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कोई लीगल मैटर है उसके डॉक्यूमेंट्स को समझना पढ़ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हर चीज़ में मैं हाँ हाँ यस यस नहीं कर सकता कि हाँ भी मैं समझ गया, वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या चार्जेस लगाए हैं मेरे ऊपर। मेरी अगली तारीख परसों को है, शुक्रवार को सुबह 10 बजे कोर्ट में डेट है। तो ऐसा पहली बार होगा कि हाँ भाई, एज अ फ्री मैन मैं अपने आप कोर्ट जाऊंगा, और देखता हूँ क्या बनता है। क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट ये मैटर चल रहा है, कुछ कर नहीं रहे वो। कभी कहते हैं जी जो
आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो छुट्टी पे चला गया। 3 आईओ हैं इसमें, कभी वो छुट्टी पे चला गया, वो वकेशन पे चला गया, कभी जज नहीं बैठा, जज छुट्टी पे है। तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ सॉलिड इम्प्रूवमेंट कोई मूवमेंट है नहीं केस में। बाकी ये है कि पता नहीं क्यों दूसरे कंट्री में जब बंदा आता है तो इंडियंस की ये बड़ी गंदी बात है कि अपने बंदे को ऐसा फंसवाने की कोशिश करते हैं कि वो बंदा या तो सुसाइड कर ले या फिर साला छोड़ के भाग जाए। और दूसरी चार्ज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे ऊपर चार्ज क्या है कि मैंने हेल्प किया बॉर्डर क्रॉस करने में। अगर ऐसा होता तो मैं अब फ्री हूँ, बजाय कि कोर्ट केस लड़ने के। अगर मेरे ऐसे कोई कनेक्शन होते तो मैं खुद ना भाग जाता क्या किसी कंट्री में। मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ कोर्ट ट्रायल फेस करने की, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना पहले था इरादा। तो भाई फिर से एक बार, मैं और तो कुछ बोलने को है नहीं, मैं यही बोलूँगा कि उन सभी भाइयों का दिल से थैंक यू जिन्होंने वीडियो देखा, जिन्होंने कमेंट किए, हेल्प ऑफर की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। आगे भी, अभी मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं डॉक्यूमेंट्स सारे दिखाऊंगा, पर मैं अब इतनी सोचने के बाद, वकील से बात करने के बाद, वकील ने कहा कि भाई कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तू कुछ प्रोड्यूस करेगा, वीडियो वो भी देख रहे हैं, वीडियो उन्होंने भी देखा, उन तक पहुंचा है वीडियो, जिन लोगों की ये सारी साजिश है। तो यही कहा वकील ने कि भाई कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करने की, कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे केस को वीक कर देगा। और इस बात की गारंटी है कि मैं इस केस से एक फ्री आदमी की तरह निकलूंगा, एक बिल्कुल क्लीन आदमी की तरह। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मेरा हाउस अरेस्ट खत्म नहीं होता, मुझे उठा के जेल में डाल देते, क्योंकि पुलिस ने जब लास्ट टाइम जो कोर्ट हियरिंग थी जिसमें कि मेरा हाउस अरेस्ट खत्म किया था, उसमें सॉरी, हाउस अरेस्ट खत्म नहीं किया था, जिसमें मेरे वकील ने हाउस अरेस्ट खत्म करने के लिए अपील डाली थी। वहाँ पे पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की थी कि बंदे को हाउस अरेस्ट की बजाय जेल में डाला जाए। तो अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट होता जो मेरे खिलाफ होता या कुछ भी प्रूफ होता, तो मैं फ्री नहीं होता, मैं जेल में होता। तो बात यही है, अब देखते हैं आगे जो भी होगा। मैं इस चीज़ का फिर से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ के, जो मुझे इनोसेंट प्रूव करते हैं और ये भी प्रूव करते हैं कि ये सारी साजिश चल कैसे रही है। मैं सारे दूंगा। थैंक यू भाइयों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।